नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी, भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 4 श्लोक नंबर 19। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जितः ज्ञानाग्नि कर्माणं तम आहु पंडितम बुधा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस्य जिसके सर्वे सभी प्रकार के समारंभा प्रयत्न उद्यम काम इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा पर आधारित संकल्प निश्चय वर्जिता से रहित है। ज्ञान पूर्ण ज्ञान की अग्नि द्वारा दग्ध भस्म हुए कर्माणम जिसका कर्म तम उसको आहुह कहते हैं पंडितम बुद्धिमान बुधाह ज्ञानी। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास उद्यम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्म सात कर दिया है। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता के ज्ञान को जब हम समझने का प्रयास करते हैं तो हमारे अंदर भगवान श्री कृष्ण के प्रति बहुत कृतज्ञता का भाव आता है। अगर ये भगवद गीता जैसा ग्रंथ हमको नहीं मिलता तो हमको पता ही नहीं चलता कि हम इस संसार में दुख क्यों पा रहे हैं। तो जैसे जैसे भगवद गीता का अध्ययन करते हैं उस भाव से धीमे धीमे हमारा जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति कृतज्ञता का भाव बहुत बढ़ता है। और जितना भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव आता है उससे भी ज्यादा कृतज्ञता का भाव आता है उन महान आचार्यों के प्रति जिन्होंने इतना प्रयास करके भगवद गीता के इस अद्भुत ज्ञान को इतने सरल तरीके से हम तक पहुंचाया। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण एक ऐसी अद्भुत बात बताते हैं जो हम अपने प्रयासों से कभी भी नहीं समझ सकते। भगवान श्री कृष्ण एक ऐसी रस्सी के बारे में बता रहे हैं जो किसी को दिखाई नहीं देती। जब दिखाई ही नहीं देती तो कोई खोलेगा कैसे। तो भगवान श्री कृष्ण इस भगवत गीता के ज्ञान के द्वारा क्या करते हैं, पहले बताते हैं कि हम सब को ऊपर रस्सी बंधी हुई है और वो दिखाई नहीं देती और उसको बोलते हैं कर्मों का बंधन। कई लोग सोचते हैं प्रभु जी हमको तो किसी ने नहीं बांधा है, पर वास्तव में जो जो कार्य करते जा रहे हैं उसके परिणामों से हम बंधते चले जाते हैं।
और जब बनते चले गए, अब हम लोग देखते हैं तो आराम से घूम रहे हैं, पर आराम से नहीं घूम रहे, ये सब रस्सी बंधी हुई है और एक बहुत भारी बोझा लेके घूम रहे हैं। तो बोलेंगे अरे कौन सा बोझा लेके घूम रहे हैं? ये कर्मों का बोझ लेके घूम रहे हैं, पाप का टोकरा लेके घूम रहे हैं, और उनको पता ही नहीं अरे इतना भारी पाप का बोझ कैसे हटाएं और कैसे इस रस्सी से हम बाहर निकले। रस्सी दिखाई भी नहीं देती, और दिखती है तो भाई चलो खोलने का प्रयास करेंगे, पर ये ऐसी अद्भुत रस्सी है जो हम सब बंधे हुए हैं, पर हमें ये नहीं पता कि इस रस्सी को खोलना कैसे है। तो भगवान श्री कृष्ण के इस अद्भुत भगवत गीता के ज्ञान के द्वारा हमको पता चलता है कि किस तरीके से हम कार्य करते हैं, कार्यों का परिणाम मिलता है, उसकी वजह से हमको सुख और दुख भोगना ही पड़ता है। तो यह हो गया कर्मों का बंधन, और इससे कैसे बाहर निकलेंगे, इस रस्सी को कैसे जलाएंगे, तो इसका उत्तर इस श्लोक में हमें देखने को मिलता है। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, जितने भी कर्मों का फल है, जितना भी कर्मों के फलों की जो रस्सी है, उसको जलाने के लिए क्या काम आएगा? तो बोला गया ज्ञान, पूर्ण ज्ञान कि हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, और हमको किस तरीके से कार्य करना है। हम आजकल न्यूज़पेपर में देखते हैं हर जगह पर धोखाधड़ी या चीटिंग या स्वार्थ या काम वासना के ही सारे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। भगवान ने इस सृष्टि को बहुत सुंदर बनाया, पर यहाँ पर लोग काम वासना के अधीन होकर गलत कार्य करते हैं, खुद भी दुख पाते हैं, बाकी लोगों को भी दुख पाते हैं। और भगवत गीता के ज्ञान के द्वारा हमको पता चलता है कि अगर हम काम वासना के अधीन होकर कार्य करते हैं तो ये रास्ता आगे चलकर नरक की ओर जाता है, जो हमको दुख देता है। और इसीलिए भगवान हमको सावधान करते हैं, बताते हैं काम संकल्प वर्जिताः, हम कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना है जो कामनाओं के अधीन हो, काम वासना के अधीन हो, या फिर क्रोध या लोभ या मद या मोह या मात्सर्य के अधीन होकर हम कार्य करते हैं, वो सब का सब हमको दुख देता है। और इसीलिए भगवत गीता के ज्ञान को हमें अच्छे से समझना है और जीवन में परिवर्तन लेके आना है। 24 घंटों में हमें देखना है कितने कार्य हम कैसे करते हैं, क्या हम स्वार्थ के आवेश में आके कार्य करते हैं या फिर सेवा के भाव से कार्य करते हैं। और जैसे जैसे स्वार्थ के आवेश में कार्य करते हैं तो हमें चाहिए कि उससे बाहर निकले। कई लोग बोलते हैं प्रभु जी हमें तो स्वार्थ की भावना नहीं है, पर वास्तव में स्वार्थ छिपा हुआ है हमारे शरीर के ये इंद्रियों में। आंखें हमें मजा दिलाने के लिए भागती रहती है। कई लोग होते हैं टीवी के पीछे इतने पागल हो जाते हैं कि आंखें कमजोर होने लगती है, चश्मा लग गया है, फिर भी टीवी छोड़ नहीं पाते, मूवी से बाहर नहीं निकल पाते। कहीं तो लोग शॉर्ट्स इतना देखते हैं, अरे शॉर्ट्स कितना लगता है जी, 5 सेकंड 1 मिनट के अंदर अंदर हो जाता है। वो 1 मिनट करते करते कितने घंटे खराब कर देते हैं। तो यह हो गया स्वार्थ की भावना, खुद के मजे के लिए कार्य करना। कई लोग जीव इतने दीवाने हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। उनको पता है ये खाया तो हमारे शरीर को नुकसान देगा, पर जीभ क्या करती है, स्वार्थ के आवेश में आ जाती है। जीभ को मजा चाहिए और इस मजे के चक्कर में लोग गलत चीजें खा लेते हैं। तो ये सब स्वार्थ की वजह से होता है, सुख भोगने की इच्छा की वजह से होता है। और जब हम इससे बाहर निकलते हैं तो वास्तव में हम अपना कल्याण कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में, रामायण के अंदर इतनी सारी कथाओं का वर्णन मिलता है
कि जो लोग काम वासना के अधीन होकर कार्य करते हैं उनका क्या परिणाम होता है, और जो काम वासना से रहित होकर कार्य करते हैं उनका क्या परिणाम होता है। बाहर से एक जैसा दिखेगा, पर भीतर में अंदर से बहुत बड़ा अंतर है। तो यह वर्णन मिलता है वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के अंतर्गत, और वहां पर सर्ग नंबर 34 का वर्णन मिलता है। वहां पर वर्णन है कि शूर्पणखा और रावण के बीच की बातचीत चल रही है। तो भगवान श्री राम ने खर दूषण जैसे भयानक महाभयानक राक्षसों का वध कर दिया और शूर्पणखा का नाक काट दिया गया है। अब वह शूर्पणखा जाती है रावण की सभा में, और रावण की सभा में जाकर क्या बोलती है, वो हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक है कि जो गलती ये लोग कर रहे हैं ऐसी गलती हमको नहीं करना है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है रावण और रावण की बहन तो भाई बहन है, पर दोनों के अंदर स्वार्थ की भावना है। कई लोग सोचते हैं रावण तो बहुत अच्छा आदमी था, उसने तो अपनी जो बहन थी उसकी रक्षा के लिए उसके जो नाक काट दिया गया उसका बदला लेने के लिए सीता जी का अपहरण किया। पर जब हम रामायण को ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है रावण ने ऐसा क्यों किया। तो रावण के अंदर क्या था, स्वार्थ की भावना। और स्वार्थ की भावना मतलब क्या था, उसके मन में काम वासना थी, हर स्त्री से वो सुख भोगना चाहता था। अभी वो उसकी बहन पहुंच गई लंका में और रावण की सभा में बैठे हैं, और रावण को सब पता चल चुका है कि खर दूषण मारा गया है। उसका एक गुप्तचर आके उसको बता भी देता है, फिर भी रावण बाहर से दिखावा करता है। रावण बोलता है कि हे बहन, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया, किसने किया ये सब। और शूर्पणखा भी बहुत विस्तार से बताती है, पर किस बात को विस्तार से बताती है, वो मुख्य बात जो बताती है वो केवल यह बताती है कि सीता का सौंदर्य कैसा है। क्यों? क्योंकि उसको पता है, शूर्पणखा को पता है कि उसके भाई की कमजोरी क्या है, और उस कमजोरी का ये पूरा फायदा उठाती है उसकी बहन। और वो बहन बोलती है श्लोक नंबर 18 में, नैव दैवी न गंधर्वी न यक्षी न च किन्नरी तथा रूपा मया नारी दृष्ट पूर्वा महीतले। इतनी सुंदर है ये सीता कि पूरे ब्रह्मांड में और कहीं नहीं मिलेगी, और इसीलिए ये केवल आपकी पत्नी बनने योग्य है। और फिर जो शूर्पणखा है वह झूठ बोलती है। वो क्या बोलती है, मैं गई थी वहां पर और मैंने सोचा सीता मेरे भाई के लिए बहुत अच्छी रहेगी, तो मैं लेके आना चाहती थी, तो ये राम लक्ष्मण ने मिलकर और खासकर लक्ष्मण ने मेरी नाक काट दी। तो यहाँ पर पता चलता है ये शूर्पणखा के अंदर जो स्वार्थ का भाव है वो क्या कर रही है, अपना बदला लेना चाहती है, और अपने बदला लेने के लिए झूठ मूठ की बात अपने भाई रावण को बताती है। और रावण को भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, रावण सुन रहा है, उसको पता है कि राम बहुत शक्तिशाली है, पर जैसे ही वो सौंदर्य का वर्णन सुनता है उसके अंदर काम वासना जाग जाती है। तो यहाँ पर भाई और बहन के बारे में पता चलता है, बाहर से तो लगता है भी अच्छे हैं, पर अंदर हमको पता चलता है दोनों के अंदर स्वार्थ की भावना है। शूर्पणखा अपना स्वार्थ देख रही है, बदला कैसे लूं, और रावण अपना स्वार्थ देख रहा है, अरे बहुत सुंदर स्त्री है। तो इस तरीके से फिर हमें देखने को पता चलता है सीता जी का अपहरण हुआ, तो एक स्त्री का अपहरण हुआ, और इसके पीछे का भाव हमें देखने को मिला कि रावण का क्या भाव है। एक ऐसा ही अपहरण, किडनैपिंग हमें देखने को मिलता है श्रीमद् भागवतम में, और वहां पर वर्णन मिलता है
कैसे भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी का अपहरण करते हैं। तो बाहर से दोनों एक जैसे दिखेंगे कि एक पुरुष ने एक स्त्री का अपहरण किया, पर अंदर का भाव हमें देखने को मिलता है। भागवतम के 10वें स्कंद के अध्याय 52 और श्लोक नंबर 39 में बताया गया कि खुद रुक्मणी जी पत्र लिखती है भगवान श्री कृष्ण को और बताती है कि किस तरह से ये मेरा भाई ये जबरदस्ती मेरा विवाह किसी और से करवाना चाहता है, और वो होता है शिशुपाल से, और पर मैंने आपको पति बना दिया है, अगर आप नहीं आएंगे तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। और फिर वह पत्र पहुंचता है भगवान श्री कृष्ण के पास, और यहाँ पर समय पास में आ रहा है। रुक्मणी जी सोचती है कि क्या करूं, अभी तक कोई समाचार नहीं आया, बहुत चिंतित है, आंखों में आंसू भरे हुए हैं और सोच रही है क्या पता भगवान श्री कृष्ण पधारेंगे या नहीं। बहुत विकट समस्या होती है, बहुत चिंता कर रही होती है। इतने में ही उनको पता चलता है भगवान श्री कृष्ण पधार चुके हैं, और रुक्मणी जी का सारी चिंता दूर हो जाती है। और आगे चलकर जैसा रुक्मणी जी बताती हैं वैसा भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी का अपहरण करते हैं। तो बाहर से दोनों एक जैसे दिखेंगे, पर दोनों के भीतर के अंदर देखते हैं तो जमीन आसमान का अंतर है। एक अपने स्वार्थ के लिए कार्य कर रहा है और एक भलाई का कार्य कर रहे हैं, सेवा के भाव से कार्य कर रहे हैं। और इसीलिए बाहर से एक भक्त और एक बिना भक्ति किए व्यक्ति दोनों एक जैसा दिखेगा, वैसा ही परिवार चलाता है, वैसे ही जॉब करता है, अपने परिवार का ध्यान रखता है, अपना जो भी समय है यथारूप से कार्य करता है, पर आंतरिक भावों में बहुत बड़ा अंतर है। जब पैसा आ जाता है, एक व्यक्ति जो स्वार्थी होता है सोचता है पैसा बहुत मिल गया है, चलो मजे करते हैं, और दूसरा एक भक्त का भाव होता है इतना पैसा मिल गया है, इसको फिजूल खर्च नहीं करना है, इसको सेवा के भाव में लगाना है। तो बहुत बड़ा अंतर आ जाता है हमारे मन के अंदर क्या भाव आते हैं। और भगवान श्री कृष्ण इसी बात को यहाँ पर बताते हैं, काम संकल्प वर्जिता। इसीलिए हमें जब कार्य करना है तो बिना स्वार्थ के भाव से, बिना किसी सुख भोग की इच्छा के, केवल सेवा के भाव से हमको अपना हर एक कर्तव्य कर्म बहुत अच्छे तरीके से करना है। हरे कृष्णा जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कथा से आपको क्या शिक्षा मिली, आप कुछ बताना चाहे तो बता सकते हैं। आज की कथा के संबंध में कोई प्रश्न हो तो भी आप पूछ सकते हैं। वीरेश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हेलो। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी आप मैं कल का जो सवाल था उसी के हिसाब से मैं अभी एक्सटेंड करता हूँ। अभी आपका कुछ प्रेजेंटेशन रहता है, एग्जीक्यूटिव प्रेजेंटेशन या कुछ भी रहता है, आप प्रेजेंटेशन जब करते हैं तो आपका तो आस्था रहता है कि जो भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो सक्सेस हो जाए, मुझे अप्रिशिएशन मिले, हर कोई मुझे बोले कि फीडबैक की हाँ ये अच्छा प्रेजेंटेशन था। वो भी तो स्वार्थ की भावना है ना, या वो गलत है? तो वो भी स्वार्थ है कि भाई मेरे को क्या फायदा होगा। तो हमको कैसे करना है, हमको प्रेजेंटेशन देना है, and we have to give emphasis on the quality of the deliverable without expecting. As soon as we expect, immediately we get a bondage. तो expectation कैसे रखना है? I am going to present this work as a service to Lord. So then do present factfully,
प्रॉपरली एंड विथ प्रॉपर एविडेंसेस। तो हमको ये करना है। अभी हमारा ये मनोभाव है कि हमको क्या मिलेगा, हमको प्रमोशन चाहिए, हमको अप्रिसिएशन चाहिए। तो अभी दिस इज आवर करंट सिचुएशन एंड दैट्स एग्जैक्टली भगवान हमको बताते हैं प्रॉब्लम क्या है और साथ में भगवान बताते हैं सॉल्यूशन क्या है। व्हेन वी वर्क इन ऑफिस एक एक्सपेक्टेशन हो जाता है, तो हमको एक्सपेक्टेशन की ओर ध्यान नहीं देकर क्वालिटी ऑफ वर्क पर ध्यान देना है। वी शुड डू विच इज बेस्ट फॉर अस एंड द ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरीके से हम कार्य करेंगे, वी विल सेट अ रोल मॉडल। जब हम रोल मॉडल की तरह कार्य करेंगे, अदर पीपल विल गेट इंस्पिरेशन। तो वी नीड टू स्टार्ट चेंजिंग। अगर किसी को बदलना है इस संसार में, तो सबसे पहले खुद को बदलना है। बी द चेंज that you want to see in the world. You have to show that change. ऐसे ही when we work very very professionally, ethically, we create a great image in front of so many people. तो हमको कार्य करना है, focus on the work, not on the expectation to be fulfilled or not. और अभी कॉर्पोरेट के लिए मैं और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो जैसे कल की कथा, परसों की कथा में आई विल टेक लॉट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। व्हाट इज मीन बाय सेल्फिशनेस, स्वार्थ किसको बोलते हैं और कैसे हम उस स्वार्थ को सेवा में बदलना है। इफ वी डू नॉट अंडरस्टैंड देन वी कैन नॉट अप्लाई। और हमको ऐसे एग्जाम्पल चाहिए जो प्रैक्टिकल हो, जो हम हर रोज अपने जीवन में देखते हैं और कैसे उसको धीमे धीमे बदलाव लेके आए। तो वी हैव मेनी थिंग्स टू कवर। सो अगर इसका फॉलोअप कोई क्वेश्चन है आपका तो यू कैन आस्क। आई विल कॉल यू, आई विल टेक इट ऑफलाइन। थैंक यू। ओके, हरे कृष्ण। दुर्गा सिंह प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, ये था कि जैसे मतलब आज के उसके संदर्भ में ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग कहीं पर पुलिस केस हो जाता है या जैसे लड़ाई मार पड़ा जाता है, तो हम पुलिस रिपोर्ट करते हैं। तो वहां पर जब हमको सच्चाई जो चीज है वो करेंगे तो फिर तो हम तो फंस जाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत तो झूठ बोलना पड़ता है कि मतलब ये उस हिसाब से उन्होंने थोड़ा बहुत घुमा पे तो उसमें भी तो हमारा वही अपने स्वार्थ तो कर ही रहे हैं हम लोग की, मतलब उस लोग दूसरे को फंसाने के लिए। तो यहाँ पर भी हमारे से अगर स्वार्थ नहीं करते हैं तो हम फंसते हैं। तो हमको जरूरी है कि पूर्ण उद्देश्य क्या है। अगर वो गुंडा आदमी है, बाकी लोगों को तकलीफ देता है, तो उस केस में हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस के साथ में हमको जाना चाहिए। आधा अधूरा एविडेंस लेके जाएंगे तो हमको तकलीफ होगी। तो उद्देश्य क्या है कि भाई समाज का भला हो। तो गुंडा व्यक्ति है तो आप अच्छे से उनको बारे में जैसे बताना है, कई बार थोड़ा बहुत बढ़ा के बताना पड़ता है। तो क्योंकि आप बता सकते, कारण क्या है, पुराना हिस्ट्री देखेंगे तो भले हमारे साथ नहीं हुआ, किसी और के साथ भी वो गलत कार्य कर सकता है। तो इस उद्देश्य से समाज के भलाई के लिए अगर कुछ ऐसा करना पड़े तो कर सकते हैं। पर मुख्य उद्देश्य यह है कि भाई चलो छोटा मोटा मन मुटाव हो गया और उसको और धोखा देके उसको फंसाना है, ऐसा भाव नहीं रखना है। तो ये हमको सोच विचार के करना है कि जब हम कोई कार्य करते हैं उसके पीछे का मूल उद्देश्य क्या है। मूल उद्देश्य अगर सेवा है, दूसरे का जन कल्याण है, तो उसके लिए जो आवश्यक कदम है उसको उठाना चाहिए। क्योंकि हम लोगों को प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। कई लोग सोचते हैं हम तो केवल सत्य वचनों का पालन करेंगे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे, बहुत अच्छी बात है। पर कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है जहां पर हम सत्य नहीं बोल पाते। तो परिस्थिति के हिसाब से जो सबसे सही है उस समय वह हमको करना है। महाभारत की कथाओं से हमको प्रेरणा मिलती है कि हमारी क्या परिस्थिति है, उस परिस्थिति में जो सबसे सही है उसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए। ठीक है जी, हरे कृष्ण। योगिता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक तो आज मेरी डॉटर अदिति का बर्थडे है, उसके लिए प्लीज आप ब्लेसिंग्स और अपना आशीर्वाद दें कि वो भी आध्यात्मिक उसमें आगे बढ़े।
और एक क्वेश्चन था प्रभु जी कि जैसे श्री कृष्ण जी ने जो रुक्मिणी का अपहरण किया वो जस्टिफाइड कैसे है? क्योंकि मतलब बीइंग अ डॉटर रुक्मिणी जी का कर्म था कि भाई जो उनके पेरेंट्स या जो भी उनके लिए कर रहे हैं वो सही है, तो उसके अगेंस्ट जाके उन्होंने अपहरण किया और वो जस्टिफाइड है, वो कैसे, मतलब ठीक कैसे है वो चीज? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार माता पिता स्वार्थ के आवेश में आ जाते हैं, अपनी बेटी का विवाह स्वार्थ के आवेश में करते हैं कि उनको फायदा मिल जाएगा। तो ऐसे में जो बेटी है उनको चाहिए कि अगर माता पिता को सही ज्ञान नहीं है तो वो अपनी जिम्मेदारी स्वयं ले। क्यों? अगर बेटी माता पिता के कहने पे आकर गलत हस्बैंड का चयन कर लेते हैं, पूरा जीवन दुख पाते हैं और आगे पीढ़ी भी दुख पाती है। इसीलिए हर एक को चाहिए कि सोच विचार के कार्य करे, और रुक्मिणी जी ने सब बातें ध्यान रख के किया और उनको पता था कि उनके माता पिता भी प्रसन्न है अगर भगवान श्री कृष्ण से विवाह होता है। पूरा परिवार सहमत था, केवल एक स्वार्थी भाई को छोड़कर, और वो स्वार्थी भाई केवल अपना स्वार्थ देख रहा था कि ये शिशुपाल से मेरी मित्रता बढ़ जाएगी, और इसीलिए अपने स्वार्थ के लिए अपनी बहन को दांव पर लगाने को तैयार हो रहा था। और इसीलिए रुक्मिणी जी ने एकदम सही निर्णय लिया। और हम सबको चाहिए कि अगर माता पिता को अगर पूर्ण ज्ञान नहीं हो, भाई बहन को पूर्ण ज्ञान नहीं हो, तो ये हमारे ऊपर है, क्योंकि जीवन हमारा दांव पे लगेगा। तो इसीलिए आंखें बंद करके कार्य करेंगे तो खुद भी दुख पाएंगे, माता पिता परिवार भी दुख पाएगा। इसीलिए भगवान ने पहले बोला बोधव्यम, सोच विचार के कार्य कीजिए, चाहे वो पत्नी हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, बेटा हो, बेटी हो, माता हो, पिता हो, कोई भी हो, हर एक को सोच विचार के निर्णय लेना चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। और साथ में हमें पता भी चलता है कि हमारे समाज में जो स्त्रियां होती थी उनको भी फ्रीडम थी कि भाई उनको किसका चयन करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए। तो ये एक पारिवारिक डिसीजन जो होता है पूरा परिवार की सहमति से होता है। कई बार जो घर में जो लड़की होती है वो बहकावे में आ जाती है, क्योंकि बाहर के लोग तो स्वार्थी है। तो माता पिता को सब बातें बताकर और फिर निर्णय लेना चाहिए एज ए परिवार की तरह। हरे ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे नमः।